बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया खान सिंपल मील। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए नए साल का नया व्लॉग यानी दावत व्लॉग। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज है नए साल के नया व्लॉग और नई दावत। तो मैंने यूँ ही छोटी मोटी सी दावत रख ली थी, अपने भाई भाभी को बुलाया था मैंने। तो मैंने कहा चलो मिल बैठ के आज जो है खा लेंगे। लेकिन ये कल की वीडियो है इसलिए मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या क्या बना रही थी आप लोगों से भी शेयर करती रहूँगी और कुछ बातें भी हो जाएंगी आप लोगों से। तो यहाँ पे मैंने पाए चढ़ा रही थी और पाए की रेसिपी मैंने डाल दी है चैनल पर और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और उसमें आप जाके इसकी रेसिपी जो है फुल देख सकते हैं। एक एक चीज़ मैंने उसमें डिस्कस कर दी है। तो जनाब यहाँ पे मैंने पाए डाल दिए थे और ये उससे एक दिन पहले का व्लॉग है। और मामी मामा की हम लोगों ने दावत रख ली थी कि थोड़ी सी गेट टुगेदर हो जाएगी। तो हाँ, ये पाए मैंने एक दिन पहले रात में चढ़ा दिए थे क्योंकि जब मैं पाए बनाती हूँ तो मैं इसको पूरी नाइट के लिए चढ़ा देती हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पे। और इस तरह से जो है ये मैं चढ़ाती हूँ। और मेरे बाबा की जो है ये बहुत ही फेवरेट रेसिपी है और उनके ये सीक्रेट रेसिपी है जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। और आप लोग एक दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के उन्हें हदिया कर दें। और उनके ख़ानदान में मशहूर रेसिपी है उनकी। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी ये रेसिपी शेयर करूं ताकि आप लोग भी इसको बनाएं और कमेंट करके बताएं कि कितने मज़े के जो है इस तरह से पाए बनते हैं। वैसे तो मामा इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर चुकी हैं। तो ये व्लॉग के टाइम मामा बना रही थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। ये वही है रेसिपी जो हम व्लॉग में बना रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को एक अलग से भी रेसिपी मैं बता दूं और साथ में व्लॉग में भी बताती जाऊं। तो यहाँ पे पानी डाल दिया था मैंने और कितनी क्वांटिटी में डाला ये मेरे रेसिपी में है, आप लिंक में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो साथ ही मैंने नमक और हल्दी डाल के जो ये पाए हैं इन्हें मैं चढ़ा दूँगी तकरीबन 7 घंटे के लिए यहाँ पे। और सुबह मैंने जो है इसको, इस वक्त बज रहे थे 12 और 12 बजे मैंने पाए चढ़ाए थे और सुबह 7 बजे जो है मेरे पाए बिल्कुल अच्छे से गल गए थे। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे चढ़ा दिया था और जब ये गल गए थे तो फिर इसके बाद मैंने इसकी की थी भुनाई और इसमें आ गया था बॉयल। और अब मैं इसे कवर करके छोड़ दूँगी पूरे नाइट के लिए और आपने इसको भूल जाना है। तो बस यहाँ देखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे है यहाँ पे और इसकी जो है भुनाई की मैं तैयारी करी थी। इसका मसाला हम बनाते हैं। तो ये क्वांटिटी मेरे बाबा की है और वो इसी क्वांटिटी से बनाते थे। और उन्होंने जो मुझे क्वांटिटी बताई है वो तकरीबन 8 किलो पाए की उन्होंने रेसिपी मुझे बताई है। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम 8 किलो पाए बनाए थे तो वो रेसिपी जो है मैंने अपने पास लिख ली थी और उसी रेसिपी को जो है मैं क्या कहते हैं इसको काउंट करती हूँ। जब मैं इसका वेट करवाती हूँ तो उस हिसाब से जो है सारे मसाले मैं इसमें ऐड करती जाती हूँ। तो इसी हिसाब से मैंने पाए थे, इसका वेट जो तकरीबन 1.5 किलो था। तो उसी हिसाब से जो है मैंने प्याज ली है। तो बस ये पूरी क्वांटिटी के साथ, और किसी दिन ज़्यादा क्वांटिटी में पाए बनाऊंगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। और बहुत आसान है, आप जब दावत वगैरह करें तो पाए बनाएं तो इस रेसिपी ज़रूर बनाएं, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। और जो हमारे चैनल पे नए वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट और उसमें डाल रही थी मैं रेड चिली पाउडर। यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने भर के यहाँ पे लिए है। और क्योंकि पाए जो है स्पाइसी ही मज़े के लगते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाला है। और इलायची भी जितनी मैं डाल रही हूँ इतनी ही आपने डालनी है। साथ में थोड़ा सा नमक मैंने दोबारा से ऐड कर दिया था क्योंकि हमने यखनी में भी नमक ऐड किया था और जिनका बीपी हाई रहता है तो इसमें कम ही नमक ऐड करें क्योंकि बीपी एकदम शूट कर जाता है तो वो लोग सही से खा भी नहीं पाते। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा हम आपके लिए मतलब बहुत मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ हाँ, आप हमें बाकी यूट्यूबर्स की तरह आगे लेके जाएं ताकि हम भी आपके लिए एक बहुत सी नई से नई रेसिपी लेकर आएँ।
तो बस यहाँ पे देखिए प्याज मैं भून रही थी और आयशा आपको जैसा बोल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, ऐसे नहीं भूला करें जब वीडियो देखा करें तो। और बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है और कमेंट भी कर दिया करें कि कैसी लगती है आपको हमारी ये रेसिपीज़। और बस ये प्याज हमारी जो है जब ये ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसमें मैं मसाला डालूँगी और पाए अपने भून लूँगी। तो बस मैं आपको यही बता रही थी क्योंकि मैंने आपसे एक बहुत ही जो है स्पेशल रेसिपी जो है आप लोगों से शेयर की है। और मुझे जो है मेरे बाबा ने ही मुझे खाना बनाना सिखाया है, क्योंकि हमारी अम्मी जो हैं अल्लाह पाक जो है उनको सेहत और तंदुरुस्ती रखे, वो मतलब हमारे जो अम्मी हैं वो एक उनका अलग जहन है। तो अलग जहन से मुराद ये कि वो बस वो अब्बू ने हमारे उन्हें बहुत लाड प्यार से जो है उन्हें रखा था और सारी कुकिंग जो है हमारे अब्बू ने सिखाई और ज़्यादातर खाना जो है हमारे अब्बू बनाते थे और रोटी अगर हमारी अम्मी बनाती थी तो जो भी खाना होता था तो अब्बू जो है मुझे सिखाते थे, हर एक चीज़ उन्होंने बताई है मुझे और सारी चीज़ें जो हैं मुझे बताते रहते थे और पूरी पॉइंट की जो चीज़ें होती थी कि क्या चीज़ कैसे करना है। तो बहुत जो है मुझे आटा गूँथना तक उन्होंने सिखाया। और अब ये होता है कि शादी के बाद भी मेरे हाथ में इतना टेस्ट है और सिर्फ मेरे बाबा की वजह से ही है। तो बहुत जो है मेरी ससुराल में भी बहुत तारीफ़ें होती हैं, जब भी कोई दावत करती हूँ तो बहुत मज़े के खाने बनते हैं। एक चीज़ मैं खुद बनाती हूँ और एक अलग सी एक बैटरी लग जाती है मेरे अंदर चार्ज हो जाती हूँ जब मैं कोई दावत करती हूँ। तो और मुझे अच्छा लगता है जब मैं साइड डिशें जो है अपने हाथ से ही बनाती हूँ और उनको खाने में भी बहुत मज़ा आता है। हाँ, तो सारे जो हैं मेरी रेसिपी के दीवाने हैं और मुझे शौक़ भी है कुकिंग का, तो इसलिए मैंने सीख भी लिए। और हमारे बाबा का स्कूल था तो सुबह जो है वो स्कूल में हुआ करते थे और जब शाम में होते तो अपने हाथ के मज़े मज़े खाने हमें खिलाया करते थे। बस वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग मिस करते हैं अब, क्योंकि वो लम्हे वो पल जो है अब दोबारा तो नहीं आ सकते, लेकिन बहुत याद आते हैं। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं भी वही करूँ जो मेरे बाबा करते थे और घर में वो बनाते थे, अपने हाथों से बना के खिलाते थे मज़े मज़े। और फिर जब हम लोग तारीफ़ें करते तो बहुत खुश होते थे। तो यही चीज़ मुझे भी अच्छी लगती है, जब मैं मज़े मज़े के खाने बनाती हूँ तो हस्बैंड और बच्चे जब तारीफ़ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें, और मेरे नाना नहीं है, अगर वो आज होते तो कितना खुश होते कि हमारा अपना यूट्यूब चैनल है और हम उनको अपनी फैमिली दिखाते, यूट्यूब फैमिली, कितना खुश होते वो। हाँ, तो साथ ही जो है हमारे पाए भी अच्छे से भुन गए थे। अब इसके लिए जो ड्राई मसाला है ये मैं डाल रही हूँ इसमें। यहाँ पे मैंने लिया है जायफल जावित्री का पाउडर लिया है और साथ गरम मसाले का पाउडर लिया है। और जायफल जावित्री का पाउडर जो है आपने ½ टीस्पून डालना है, वरना जो हमारे जो पाए हैं वो कड़वे हो जाएंगे। तो ये 1.5 किलो के हिसाब से रेसिपी बता रही हूँ मैं, और अपने जो किलो के हिसाब से वो रेसिपी डाल सकते हैं। और ये हरा धनिया मैं तोड़ रही थी तो मुझे याद आया कि अब्बू ने मुझे कहा था कि आप जब भी हरा धनिया काटें तो उसकी जो डंठल है वो लाजमी डाला करें, क्योंकि इसका ज़्यादातर टेस्ट जो है इसकी डंडियों में ही होता है। तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही थी कि मैं इसे डंडियों के समेत ही काट रही हूँ। जो बड़ी डंडियाँ थी वो मैंने हटा दी थी, बाकी मैंने डंडियों के साथ ही इसे जो है काटा है। और ये देखिए पाए भी साथ साथ भुन गए थे और कितनी सारी बातें भी आप लोगों से हो रही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से व्लॉग भी शेयर करें और आपसे बहुत मज़े मज़े की बातें भी शेयर करते जाएं साथ साथ, और आप लोग हमें सपोर्ट भी करें। तो बस ये पाए जो हैं भुन गए थे, इसमें यखनी ऐड करी हूँ। तो बाबा जो बनाते थे, मेरे अब्बू जो हैं वो नलियाँ अलग कर लेते थे और यखनी अलग करते थे, और जो उसकी बोटियाँ होती थी वो अलग करके उसको पहले भून लेते थे, फिर बाद में जो है नलियाँ और वो जो यखनी है वो ऐड करते थे। क्योंकि जब नलियाँ होती हैं तो फिर अच्छे से भुनाई नहीं हो पाती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी गल चुके होते हैं तो उसको तो भुनाई की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इसलिए उसे साइड कर देते थे और फिर उसके बाद जब भुन जाती थी सारी छोटी बोटियाँ, फिर वो ऐड कर देते इस तरह से, और सारा जो है ड्राई मसाला वो उसमें डाल देते थे। मैंने सुना है कि ना जब पाए जब अच्छे बनते तो इसकी खासियत ये होती है वो ऐसे ज़ाहिर होते हैं कि हाथों पे चिपकते हैं। हाँ, ये इसकी खासियत है, वो जितना अच्छा उसमें जो लेस आएगा और जितना वो हाथों पे चिपकेंगे, जैसे हम पाए खाते हैं तो हाथ चिपकने लग जाते हैं, वो एक निशानी है कि पाए जो है बहुत ही मज़े के बने। और जो पाए की बात भैंस के पाए में है वो गाय के पाए में नहीं होती। और जब मैं पाए लेने जाती हूँ तो मैं ख़ास तौर पे जो है भारी पाए देखती हूँ कि भारी पाए, और अब्बू के साथ भी हम लोग जाते थे तो तकरीबन वो 4 पाए लेते थे, जिसका वज़न जो है 8 साढ़े 8
kg होता था और वो इतने मज़े के बनते थे। और जो कम वेट के पाए होते हैं उसमें इतना लेस नहीं होता। खैर पाए तो मज़े के ही लगते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हेवी पाए होते हैं तो वो बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ हमारे पाए जो हैं बन के रेडी हो गए थे। तो साथ ही जो है फिर मैं गाजर का हलवा बना रही थी। मैंने कहा मीठे में क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था, बस अचानक से जो है दावत जो है प्लान हो गई थी। मैंने सोचा था कि चलो पाए बना के खाएंगे तो गैदरिंग हो जाएगी छोटी सी। तो मैंने, और इत्तेफाक ऐसा था कि गैस भी आ रही थी, वरना गैस की वजह से मैंने कितनी चीज़ें जो हैं रखी नहीं थी मैंने। अक्सर ना कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब ना मतलब मेहमान आ रहे होते हैं तो गैस चली जाती है और लाइट भी नहीं होती। तो अक्सर आज लाइट थी। हाँ तो लाइट नहीं, सॉरी गैस 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 का इशू होता है। और साथ साथ जो है काउंटर भी मैं क्लीन करती जा रही थी, क्योंकि मेसी हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो गाजर जब क्रश करते हैं तो वो ज़्यादा जो है ना मेसी हो जाता है, तो उसको हाथ का जो है मैं साफ़ करती जा रही थी। और फिर मैंने सोचा चलो गाजरें भी रखी हुई हैं, मावा भी है, तो क्यों ना झटपट से जो है गाजर का हलवा बना लेते हैं। तो फिर मैंने जल्दी से जो है गाजर का हलवा बना लिया, क्योंकि गैस इतनी थी कि आप एक ही चूल्हे पे काम कर सकते थे। और फिर आप लोगों को पता है कि गाजर का हलवा तो कितना टाइम लेता है और उसमें बुनाई में सारा टाइम जाता है, वैसे नहीं होता। तो बस यहाँ देखें गाजर मैं डाल रही थी सारी, और उसी वक्त मैंने कद्दूकश की थी और पहले से करके नहीं रखी थी, वरना गाजरों में ये होता है कि जो गाजरें हैं ये काली पड़ जाती हैं। अगर इसको आप पहले से जो है आप करके रखें ना कद्दूकश, तो रख देंगे तो एक आधे घंटे में ये काली पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो जिस वक्त आप हलवा बना रहे हो तो उसी वक्त आपने इसको कद्दूकश करना है, फिर काली नहीं पड़ेंगी। और इसकी एक और टिप मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमने इसमें ना दूध डाला है ना कुछ। अभी हमने इसको हाई फ्लेम पे करके मैं इसे छोड़ दूँगी जब तक इसका जो पानी है रिलीज़ नहीं हो जाता, क्योंकि ये हमें निकालना ज़रूरी है। इससे भी ये होता है कि अगर इसका पानी हम नहीं निकालेंगे तो उससे भी गाजर का हलवा जो है काला होने लग जाता है। तो ये सब सारी टिप ये है ये अब्बू ने ही मुझे बताई थी मुझे, तो उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं वो, और उन्होंने सारी एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझसे एक एक चीज़ जो है वो शेयर करते थे। तो बस यहाँ देखें इसका जो है आप देख रहे हैं सारी भाप जो है निकल रही है। मैं इसको ऊपर नीचे कर रही हूँ तो इसकी भाप निकल रही है। कुकिंग करती है, मेरा इतना दिल है, मामा से आप पूछ सकते हैं कि मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा ही शौक है। हाँ ये लड़कियों में होता है कुकिंग का। और हम तो खैर लेडीज़ हैं, घर की क्वींस हैं, और हम जब खाना बनाते हैं, आप लोग भी जब खाना बनाते होंगे, आप लोग भी अपने घर की क्वींस हैं, आप लोग की भी फेवरेट रेसिपी होती होंगी जो आपके घर वालों को पसंद होती होंगी। तो मेरे जो है नज़रिया है मेरा ये है कि हम ख़वातीन तो अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन जब हमारे जेंट्स जब खाने में हाथ डालते हैं ना तो फिर खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है, क्योंकि मर्दों के हाथ में पता नहीं क्यों टेस्ट होता है। और मेरे हस्बैंड और सिंपल सी कढ़ाई भी बनाते हैं तो इतना मज़े की वो बनती है। और अगर मामा बना रही हो ना तो मामा का टेस्ट तो आता ही है, तो अगर बाबा चम्मच चला दें तो ऐसा दुबाला टेस्ट आता है कि बस। हाँ पता नहीं क्यों मर्दों के हाथों में वैसे ही टेस्ट होता है शायद कुकिंग में, और जब भी होटलों में हमें खाने में मज़ा आता है। तो बस यहाँ देखें साथ ही मैंने दूध ऐड कर दिया था इसमें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मामा को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खांसी हो रही है तो उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और साथ ही जो है गाजर का हलवा चढ़ाने के बाद मैंने चाय चढ़ा दी थी। मैंने कहा चलो अब काफ़ी थक गए तो चाय भी पी लें। तो चाय बनानी मुझे भी आती है, लेकिन आपको एक बात बताऊँ, चाय मैं बनाती हूँ वो चाय नहीं जहर बन जाता है वो। आयशा को मैं भी जो है ना ऐसा ऐसा चाय भी सिखा रही हूँ। एक तो चाय नॉर्मली बनती है उसमें मज़ा नहीं आता, लेकिन मैंने कहा एक ऐसी चाय सीखो जो अगर कभी आए भी तो आप पिलाओ तो सब आपकी वाह तो करें। तो खैर यहाँ पे मेरी चाय भी बातों बातों में हो गई थी। लेकिन अगर चाय को दिल लगा के हम बनाएं तो चाय भाई बहुत ज़्यादा मज़े की बन जाती है। हाँ 2 कप की चाय तो आयशा बहुत इजीली बना लेती है, अच्छी बनाती है। लेकिन जो है ना ये बस सारा दूध जो पका के ना दूध फिर ऐड करती रहती है, तो दूध ही दूध उसमें सारा चला जाता है। तभी मामा को मज़ा आता है पीने में। तो जाहिर सी बात है दूध ही दूध उसमें ऐड होता रहेगा, पकाती रहोगी आप डालती रहोगी तो दूध तो पूरा ही उसमें चला गया। और ये देखें इसमें बॉयल भी आ गया था। अब हमें जो है इसका जो दूध हमने ऐड किया था वो ड्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने दूध थोड़ा ज़्यादा ऐड किया था, और ये बिल्कुल गाढ़ा दूध था, पैकेट वाला दूध था, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो उसको जो है यहाँ पे मेरे पास मावा कम था इसलिए मैंने दूध ज़्यादा ऐड कर लिया था और हाई फ्लेम पे मैंने इसे छोड़ दिया था। और साथ ही जो है यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर डाला है मैंने, और 1 कप मैंने शुगर डाली है, और इसको हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं सारी जो है मुझे गाजर का हलवा पसंद है, मैं भर के लेती हूँ प्याली में, लेकिन मैं आधा छोड़ देती हूँ, ऐसा लगता है खा लूँगी।
बस मामा खिलाती है ना तो बस खिलाती रह जाती हैं। हाँ, बहुत मज़े का बनता है। और ये तो सर्दी की सौगातें हैं। गाजर का हलवा हो गया, मूली का हलवा हो गया और पाए हो गए। इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये सर्दियों की सौगात होती है, मछली वगैरह। तो ये खाना चाहिए, सीज़न वाइज़ जो चीज़ें आती हैं उसे हमें खाना चाहिए और उसका काफ़ी अल्लाह पाक ने बेनिफिट्स जो हैं रखे हैं। तो ये देखिए साथ मैंने घी भी ऐड कर दिया था। और मेरे चैनल पे मैं मूली का हलवे का भी लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप मेरा मूली का हलवा भी देख सकते हैं और बहुत ही मज़े का वो बनता है, पूरी टिप्स के साथ है वो। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं मावा ऐड कर रही हूँ और मावा डालने के बाद मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। तो हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मामी मामू के साथ इंजॉय किया, उनके बच्चों के साथ इंजॉय किया, क्योंकि बच्चों के साथ जब बैठते हैं तो बैठते ही रह जाते हैं, मज़ा ही आ रहा होता है। और फिर मम्मा पापा तो फिर उनकी अलग से बातें होती हैं, वो बातें कर रहे होते हैं, उनकी बड़ों की अलग गैदरिंग होती है और बच्चों की अलग अलग माहौल होता है। तो इसलिए कि मेरे जो है किचन के साथ ही जो है वो टीवी लॉन्च है, डाइनिंग एरिया है। तो वहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए थे, साथ साथ में कुकिंग भी करती जा रही थी और अपने घर वालों से बातें भी करती जा रही थी। तो बहुत मज़ा आ रहा था कि कुकिंग करते रहो और बातें भी करते रहो। तो आप लोगों को दिख रहा हो, शायद नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं यहाँ साथ साथ जो है ना कुकिंग भी करती जा रही थी और अपने जो है घर वालों से बातें भी करती जा रही थी। अम्मी भी आ गई थी, छोटा भाई भी आ गया था, तो हम सब बैठ के जो है बातें कर रहे थे। गाजर का हलवा मेरा रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था मटर पुलाव। और मटर पुलाव मामा का बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा बनाती हैं। आप इनकी रेसिपीज ट्राई तो करें, बहुत मज़े की हैं। तो ये मटर पुलाव भी इतना मज़े का बना था, सिंपल मेथड से बनाया था और बहुत मज़े का यम्मी बना था। क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही सिंपल मील है, तो हम सिंपल चीज़ें बनाएंगे आप लोगों के लिए जो आप झटपट बना के खा सकें। और यहाँ देखिए मैंने एक कप ऑयल डाल दिया था, उसमें एक मैंने प्याज डाल दी थी, उसको हल्का सा मैंने सॉफ्ट कर लिया था। सॉफ्ट करने के बाद उसमें मैंने जो है गरम मसाला और लौंगी मिर्च ऐड कर दी थी थोड़ी सी। और उसके बाद जो है भूनने के बाद मैंने उसमें हरी मिर्च ऐड कर दी थी। हरी मिर्चें मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली थी क्योंकि स्पाइसी अच्छा लगता है ना। तो मेरे हस्बैंड को स्पाइसी पसंद है, तो इसलिए उनका जो टेस्ट है वो लेके मैं कुकिंग करती हूँ। और मेरे पापा जो है ना, उनको मतलब ब्लाजिन फील भी नहीं हुई थी, उनको इतनी मिर्चें पसंद है, इनको ब्लाजिन भी। तो ये देखिए साथ मैंने एक कप मटर भी ऐड कर दिया था और इसके साथ मैंने यहाँ पे 2 टमाटर काट के डाल दिए थे, नमक ऐड किया और तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया था इसको। और इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी क्योंकि मटर जो है वो तो जल्दी से गल जाते हैं। और ये मैंने बनाए हैं 3 गिलास के मैंने चावल बनाए थे और सेला चावल मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो के रख दिए थे। और यहाँ देखिए टेस्ट के लिए यहाँ पे मेरे पास चिकन क्यूब नहीं था, तो मैंने यहाँ पे चिकन पाउडर ऐड किया है। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी मैं कौन सा चिकन पाउडर ऐड करती हूँ और इजीली मार्केट से मिल जाता है। और उसका एक पाउच भी आता है 100 रुपये का, वो उसका नाम पता नहीं क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो वो पाउच में तो इतना फ़ायदा नहीं होता, तो आप इसलिए होलसेल जाके ना आप उसका 1 kg का जो है पाउच ले सकते हैं, क्योंकि हर खाने में बहुत मज़े का लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था आलू गोभी की रेसिपी मैंने शेयर की थी, जिसमें मैंने चिकन पाउडर डाला था और अपने हस्बैंड को जो है धोखे से चिकन गोभी का बोल के मैंने उन्हें खिलाया था और उन्होंने बहुत मज़े से खाया, लेकिन वो बोटी ढूंढते रहे उसमें। तो ये सीन किया था मैंने। वो गोभी वाली जो है खाते नहीं है, उन्होंने खाया नहीं है, लेकिन जब मैंने उन्हें खिलाया ना तो इतना मज़े का उन्हें लगा, वो दीवाने हो गए इस चीज़ के। उन्होंने कहा आप दोबारा बनाना। मामा ने यहाँ पे चावल ऐड कर दिए, तो अब बातें होंगी। तो यहाँ साथ ही मैंने जो है चावल भी ऐड कर दिए थे। और आप लोगों को पता है मैं पानी किस तरह से चेक करती हूँ, तो 1 इंच का हिसाब मैंने रखा। और आयशा भी परेशान होती, मम्मा कितना डलता है, पानी कितना डलता है। तो फिर मैंने उसे तरीका बताया, मैंने कहा देखो बिल्कुल सिंपल मेथड है और ये मेरी सास का मेथड है बिल्कुल। वो इसी तरह से जो है पानी ऐड करती थी, 1 इंच का हिसाब देखती थी, 1 इंच जो है उनकी उंगली डूबती थी। तो बस इससे होता है कि पानी का लेवल बिल्कुल सही है। और बस इसमें मैं थोड़ा सा नमक चेक कर रही हूँ ताकि नमक कम ना हो जाए। तो फिर नमक जो है वो बैलेंस हो गया था यहाँ पे। और इसको मैं तकरीबन 8 मिनट के लिए यहाँ पे कवर करके छोड़ दूँगी ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं इसका पानी ड्राई हो गया है, बिल्कुल हमें ड्राई करना है क्योंकि चावल हमने 2 घंटे भिगो के रखे थे। तो बस इसे हम कवर करके दम कर देंगे। तकरीबन यहाँ पे मैं इसको 15 मिनट के लिए दम दूँगी यहाँ पे, और हमारे जो मटर पुलाव है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा काम था आज किचन में खड़े खड़े, तो मैं तो थक गई थी और गैस का भी इशू था थोड़ा सा। तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी जो हो सकता है वो हम बनाते जाएंगे। तो ये मटर पुलाव रेडी हो गया था। इसके बाद मैं बना रही थी मैक्रोनी।
तो फिर मैंने कहा चलो मैक्रोनी एक नए स्टाइल में बनाते हैं, तो वो भी आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया था पानी और उसमें डाल दिया था नमक और ऑयल डाला था, और यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ़ केजी जो है मैक्रोनी ली थी। और ये जो है हम लोग जब घर में दावत अगर होती है तो मैं इसको खुली मैक्रोनी मंगा लेती हूँ, और ये इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। तो ये मैंने हाफ़ केजी ली थी। और ये बॉयल भी जल्दी हो जाती है। हाँ, मैक्रोनी का तो सबका एक ही टाइम होता है, और इसलिए मैं मंगाती हूँ। और इसके और ये साथ ही यहाँ पे मैक्रोनी मैंने मैंने जिंजर बहुत गार्लिक का टेस्टी पेस्ट बनाई ऐड थी। किया था, और साथ ही चिकन भी मैंने डाल दी थी, और इसको मैं हल्का सा जो है भून लूँगी। और यहाँ देखिए मैं बता रही थी ना नए स्टाइल में, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है इसके बेक पार्लर मैक्रोनी जो आती है उसका एक मैंने चाउमीन का पैकेट लिया था, और एक फजीता फ्लेवर मैंने लिया था। तो ये दोनों पैकेट जो है मैंने मसाले ऐड करके मैंने एक नया स्टाइल की जो है मैक्रोनी बनाई थी इसमें। तो फजीता भी ऐड किया था, फजीता फ्लेवर और चाउमीन फ्लेवर दोनों मैंने मिक्स कर लिए थे, और चिकन को भून लिया था। इतनी आसानी से जो है हमारी मैक्रोनी बनके तैयार हो गई थी झटपट से। और ये देखें यहाँ पे मैं डाली थी शिमला मिर्च, और बंद गोभी मैंने ली थी यहाँ पे, और अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बस इसे मिक्स कर लिया था, और आप देख सकते हैं कितने झटपट से जो है ये बनके तैयार हो गई थी। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है। तो आप मुझे हम लोग को कमेंट में बताइएगा, कल आपने न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की थी? कल हमने तो की थी, थोड़ी बहुत की थी हमने। लेकिन हमारा तो इस्लामी साल तो शुरू हो चुका है मुहर्रम में, लेकिन जाहिर सी बात है इस दुनिया का हिस्सा है तो करनी पड़ी। और बस ये हो गई थी दावत, बस सब बैठे हुए थे खाने का इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी आपको जो है इसकी कैप्चर करके मैं दिखा दूं। और ये था इसका फाइनल लुक। और बस उसके बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कहा चलिए बस इतना दिखाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि किसी तो से बस सबर नहीं हो रहा था। कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग, और उम्मीद है आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आएगा। कुछ थोड़ी बहुत सी जो है अपनी बातें भी कर ली मैंने, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा हमारा आज का छोटा सा ये नया दावत का व्लॉग। तो उम्मीद है पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा, लाइक कर लिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की डिश बनी थी, तो मामा ने तो बोल लिया, अब मेरे बोलने का टाइम है। तो फिर आप लोग बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो को एंजॉय करिएगा। आप इतना एंजॉय करेंगे, हमें भी खुशी होगी, हम भी आप लोगों को देख के एंजॉय करेंगे। तो मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।